हेलो गाइस, सो वेलकम ऑल ऑफ टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सभी को मैं बता दूं कि हमने 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज को लाया है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन के दौरान 5 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो ऐसे ही 50 क्वेश्चंस आप सभी के बिल्कुल इजी तरीके से तैयार हो जाएंगे। आप सभी के दिमाग के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा और आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। और मैंने इसका पहला वीडियो डाल दिया है, उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ जाकर देख लो, ठीक है। तो चलिए हम अपने आज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्या है हमारा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो हमारा क्वेश्चंस है कि बीमीय विश्लेषण की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। इसका मतलब होता है कि हमें बीमीय विश्लेषण के बारे में टोटल चीज़ें आप सभी बताओ, ठीक है, कि बीमीय विश्लेषण एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो समझो, ये 2014 में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीमीय विश्लेषण के गुण पूछ लेगा, उसके दोष पूछ लेगा, कमियां पूछ लेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब बीमीय विश्लेषण की उपयोगिता पर हम टिप्पणी अगर करें तो आप सभी को क्या करना है, लिख देना है कि बीमीय विश्लेषण के निम्नलिखित उपयोग हैं और आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आप सभी को बता दें कि एग्जाम में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक पॉइंट वाइज लिखना और दूसरा आप सभी को फिगर बनाकर लिखना। अगर आपने फिगर नहीं बनाया है तो समझ लीजिए, मतलब उन क्वेश्चंस में जहाँ पर फिगर की आवश्यकता है, बनाने लायक है, वहाँ पर अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपके नंबर आधे हो जाएंगे। यह बीटी यूपी का बहुत ही पुराना और बुरा रूल है। इसको आप सभी को मैं बार बार वीडियोज़ के माध्यम से लगातार समझा रहा हूँ, अभी भी समझ जाइए। फिगर्स के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस को ज़बरदस्त करिए। 2014 का ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है कि सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा कि हमें कोई भी फॉर्मूला दिया गया है उसके हम सत्यता की जांच करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। कैसे? बीमीय विश्लेषण हमारा ये कहता है कि जो v की बीमा होगी वही u की बीमा होगी और वही AT की बीमा होगी, क्योंकि जो आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं या युगल में होते हैं सबकी बीमाएं सेम होती हैं। जैसे V की बीमा LT इनवर्स हो गया, ठीक है। U की बीमा भी LT इनवर्स हो गया, क्योंकि वेग है, वेग का मीटर पर सेकंड, U है प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर A और T है तो A हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, LT स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। इंटू में टी आ गया और टी से टी कट गया तो फिर से यहाँ पर L बाई टी बचा और L बाई टी क्या होता है, LT इनवर्स, ठीक है। L बाई टी क्या हो गया आप सभी का, LT इनवर्स, ठीक है। तो पहला हमारा जो बीमीय विश्लेषण में निकल कर आया महत्व, वो निकल कर आया कि हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। विथ एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और किसी भी फार्मूले पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी वेग है, ये भी वेग है और 2as में यस आपका फिर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर होगा, तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप सभी का एकदम इक्वल आएगा। और इस चीज़ से जो बीमीय विश्लेषण से किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना ईजी हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए हम किस तरीके से रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे दिया है कि माना चाल v प्रत्यास्थता गुणांक e है, घात a तथा घनत्व d है कि घात v पर निर्भर करती है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक
क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी रिलेशन को हम बताते हैं किससे, बीमी विश्लेषण की विधि के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल E इंटू ए डी इंटू बी, यहाँ पर बाद में निकल कर आया V बराबर के अंडर रूट E बाई डी, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना है, आप सभी का काम हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 5 नंबर में इतना लंबा हो जाएगा कि आप सभी को बस इतना ही बताकर निकल जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है बीमी मात्रक ज्ञात करना। अब जैसे v बराबर u प्लस ए टी है, तो एल टी इनवर्स आपका निकल कर आया, तो एल टी इनवर्स से आप सभी इसके मात्रक को फाइंड कर सकते हैं कि यल हो गया आपका मीटर और टी इनवर्स हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे आप सभी का मात्रक फाइंड करना आसान हो गया, ठीक है। अब मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण भी इससे आसान हो गया, ठीक है। जैसे किलोग्राम को यहाँ पर 9.8 से करके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का डायमेंशनल का यूज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण, ये आप सभी को फर्स्ट चैप्टर में मिला है, वहाँ पर छोटी बहुत डिफिनीशंस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आप सभी को बता दूं कि बीमी विश्लेषण के गुण और दोष, ठीक है। जैसे हम पूछ लेगा कि बीमी विश्लेषण के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से मतलब एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। तो अगर एडवांटेज में आप सभी को करना होगा तो एडवांटेज में आप क्या लिखेंगे, पहले एडवांटेज में, कि इसमें पहले एडवांटेज में लिखेंगे आप सभी किसी भौतिक राशि के हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैंने जो ऊपर बताया है सेम यही चीज़ें हैं, इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज का रूप भी दे सकते हैं आप सभी, इसका विश्लेषण का रूप दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए, ठीक है। इसकी उपयोगिता का भी रूप दे सकते हैं। अब समझिए मैंने एडवांटेज के बारे में बताया, तो इसमें भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात कर लो, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। इसके बाद हम बीमी सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बीमाएं और मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। अब हम इससे क्या नहीं कर सकते हैं, इसका क्या हमको यूज दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, जिससे हमें बीमी विश्लेषण में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह है, ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह है, तो वहां पर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता नहीं चल पाती, क्योंकि एल टी जो इनवर्स है, ठीक है, एल टी इनवर्स है। अब किसी और जैसे यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा आप सभी का कि ये प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, ठीक है, इससे आप सभी का या वेग है, तो इससे ये पता नहीं चल पाता कि आप एक्चुअल में जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो है क्या, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही इसमें क्या होता है कि ये रिलेशन फाइंड करने पर क्या होता है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू में अंतर आ जाती है। तो ये आपके डिसएडवांटेज हुए, ठीक है। तो ये था हमारा एक नॉर्मल सा वीडियो, और इसमें आप सभी को बताया कि बीमी विश्लेषण की उपयोगिता पर क्या टिप्पणी है, उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। इसमें आप सभी के दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। इसमें पहले की बीमी विश्लेषण की उपयोगिता, दूसरे की महत्व और उसके लिमिटेशन, ठीक है, उसके उपयोग में भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कुछ पूछता है तो इसी चीज़ को आपको लिखना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।